हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा से पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे भाई वीडियो के लास्ट में आपको ये सभी क्वेश्चन आपको याद करवाया जाएगा। पहले आप लोग सभी ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। पलामू अभयारण्य कहाँ पे है मेरे भाई? झारखंड में। पलामू कहाँ पे होंगे मेरे भाई? झारखंड में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है मेरे भाई? बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है मेरे भाई। ये आपको याद रखने हैं। फिर मेरे भाई मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये आपको बताना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है मेरे भाई? असम में। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे है मेरे भाई? ओडिशा में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ पे है मेरे भाई? हरियाणा में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है मेरे भाई? मध्य प्रदेश। वीडियो के लास्ट में मेरे भाई आपको आज के वीडियो में क्वेश्चन याद करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन 2 से 3 बार बोल के और आपको मेरे साथ में बोलना है मेरे भाई। सभी क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में याद करवाया जाएगा। फिर मेरे भाई विश्व में प्रथम, ये भी मेरे भाई आपको याद रखना है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश क्या हो जाएंगे मेरे भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड। फिर आपको बताना है मेरे भाई चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था मेरे भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे मेरे भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आपको मेरे भाई बोलना है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में मेरे भाई आपको याद रखना। फिर ये भी मेरे भाई आपको याद रखना है प्रथम देश जिस पर परमाणु बम गिराया गया कौन थे मेरे भाई? हिरोशिमा जापान। आपको याद रखना 6 अगस्त 1945 ईस्वी। कब गिराए गए मेरे भाई? 6 अगस्त 1945 ईस्वी। और मेरे भाई 9 अगस्त 1945 ईस्वी। सबसे पहले मेरे भाई कहाँ पे गिराया गया? हिरोशिमा में। 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी। 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त को मेरे भाई 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। मेरे भाई कौन सा बम गिराए गए ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बोलना है मेरे भाई लिटिल बॉय और फैट मैन। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? लिटिल बॉय और फैट मैन। आपको याद रखना 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय और फैट मैन बम का नाम था। फिर मेरे भाई आपको बोलना है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवैली। कौन थे मेरे भाई? त्रिगवैली। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग शेरपा एवं एडमंड हिलेरी दोनों थे मेरे भाई। एवरेस्ट शिखर माउंट एवरेस्ट पर
तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी। ये मेरे भाई आपको याद रखने हैं। फिर आपको बोलना है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसेन। कौन थे मेरे भाई? एमंडसेन। ये भी याद रखना। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। कौन थे मेरे भाई? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर कौन थे मेरे भाई? एमंडसेन। ये मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आपको बोलना वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति। मेरे भाई आप ऐसे याद रखिए, वायुयान का आविष्कार किन्होंने किया? राइट बंधु। वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया। फिर आपको बोलना अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। कहाँ के थे मेरे भाई? रूस के। फिर आपको बोलना चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे मेरे भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखना मेरे भाई, आर्म जिसका बाजू मजबूत होगा वही चंद्रमा पे उतरेगा। शक्तिशाली नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर मेरे भाई आपको ये याद रखना है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने। ये सभी मेरे भाई आपको याद रखना है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेवई। कौन थी मेरे भाई? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेवई। कहाँ की मेरे भाई? जापान की। जापान से मेरे भाई आप लोग याद रखो, उगते हुए सूर्य का देश जापान, उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश नॉर्वे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? नॉर्वे। याद रखना आपको, उगते हुए सूर्य का देश जापान। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है? क्या हो जाएंगे मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य डूबता है मेरे भाई? गुजरात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? गुजरात। ये आपको याद रखना। उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश नॉर्वे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश। और किस राज्य में सबसे पहले सूर्य डूबता? क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बोलो। गुजरात। फिर ये याद रखना, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांसिस फिक। ये याद रखना। फिर ये मेरे भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे मेरे भाई? बुला चौधरी। 7 समुंदर को पार करने वाली पहली महिला क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बुला चौधरी। ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से मेरे भाई आपके एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना। कोई भी एग्जाम आप ले लो, उसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना मेरे भाई कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? आपको बताना है 1951 ईस्वी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी। प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे भाई कृषि को प्राथमिकता दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। प्रथम पंचवर्षीय में मेरे भाई आपसे ये पूछे जाएंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आपको बोलना हैरोल्ड डोमर मॉडल। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कृषि को प्राथमिकता दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी महालनोबिस मॉडल।
ये मॉडल मेरे भाई पूछे जाते हैं। महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, 5 साल का मेरे भाई डिफरेंस है। गॉडकिल परियोजना, इसमें मेरे भाई अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। फिर मेरे भाई 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं जो हैं मेरे भाई। इस बीच में हरित क्रांति आया था मेरे भाई, तो 1966 से 1969 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना को मेरे भाई रोका गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ का नारा मेरे भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये आपको याद रखना। फिर मेरे भाई इतना आपको याद रखना है, और फिर आपको ये याद रखना 2012 से 2017, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, जिसका उद्देश्य क्या था? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। इतना ही मेरे भाई आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मेरे भाई प्रमुख देश, उनकी राजधानी, मुद्रा, बस मेरे भाई इतना आपको याद रखना है। राजधानी और मुद्रा ही मेरे भाई आपको याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, क्या हो जाएंगे मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा डॉलर। रूस की राजधानी मॉस्को, और मुद्रा रूबल, दोनों मेरे भाई याद रखना। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन, चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। फिर आपको याद रखना है मेरे भाई, भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो। ये मेरे भाई आपको इतना याद रखना। फिर मेरे भाई आपको बोलना कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। सिर्फ मेरे भाई इसका आपको राजधानी याद रखना। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। यूक्रेन की राजधानी कीव। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे मेरे भाई वही है जिस राज्य में प्रथम देश, उगते हुए सूर्य का देश जापान और डूबते हुए सूर्य का देश नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, मुद्रा यूरो, याद रखना। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलिया और मुद्रा रियाल, याद रखना मेरे भाई। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलिया, इसका मेरे भाई मुद्रा इंपॉर्टेंट है। ब्राजील की मुद्रा रियाल। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। आपको इतना याद रखना है। फिर मेरे भाई आप बोलो इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा इराकी दिनार। सऊदी अरब, सऊदी अरब, राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल। म्यांमार की राजधानी नई पई दो, तो होता है मेरे भाई नई पई तो, मुद्रा क्यात। मलेशिया की राजधानी
मलेशिया की मुद्रा याद रखना रिंगिट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस में ही मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस में। फिलीपींस की मुद्रा मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा पेसो। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुल्टरम। दोनों याद रखने। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया नेपाली मुद्रा। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया। श्रीलंका की राजधानी मेरे भाई श्री जयवर्धने कोटा, श्रीलंका की राजधानी हो जाएंगे मेरे भाई श्री जयवर्धने कोटा, मुद्रा रुपया। इतना मेरे भाई आपको याद रखना। वीडियो के लास्ट में सभी क्वेश्चन आपको याद करवाए जाएंगे आज के इस वीडियो में। फिर आपको बोलना है आविष्कार और आविष्कारक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेरी से मेरे भाई इतना याद रखो, बेरी विटामिन B1 की कमी से, B1 की कमी से कौन सा बीमारी? बेरी। आपको ये याद रखना। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा आविष्कार कौन किया मेरे भाई? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया परजीवी की खोज किनके द्वारा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। DNA का खोज वाटसन और क्रिक, DNA का खोज जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा। इंसुलिन आपको याद रखना। इंसुलिन का आविष्कार किन्होंने किया? इंसुलिन का खोज बोले या आविष्कार बोले? इंसुलिन का खोज बेस्ट बैटिंग, क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बेस्ट बैटिंग। याद रखना, जो बल्लेबाजी अच्छा करेगा। बेस्ट बैटिंग, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया, बेस्ट बैटिंग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी? मधुमेह, डायबिटीज। फिर मेरे भाई आपको याद रखना है चेचक का टीका, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। इतना मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आपको बोलना है विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। अल्टीमीटर से मेरे भाई आपको याद रखना ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर ऊंचाई। एनीमोमीटर वायु की गति, एनीमोमीटर वायु की गति। ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। फिर आपको बोलना है बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा? टेरी सोली के द्वारा। बैरोमीटर का आविष्कार टेरी सोली के द्वारा किया गया। फिर मेरे भाई आपको याद रखना है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का आविष्कार, कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं मेरे भाई? ऊष्मा, कैलोरीमीटर ऊष्मा। फिर आपको बोलना फैदोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, फैदोमीटर समुद्र की गहराई। हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। एक होते हैं मेरे भाई हाइग्रोमीटर, यहाँ पे घनत्व है मेरे भाई। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता। यहाँ पे मेरे भाई हाइग्रोस्कोप, यही आर्द्रता मापी बोला जाए। हाइग्रोस्कोप से क्या मापते हैं मेरे भाई? आर्द्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है।
फिर आपको बोलना माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मेरे भाई यह ध्वनि तरंग को विद्युत, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को याद रखना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। फिर आपको बोलना स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से मोटरसाइकिल की गति, स्पीडोमीटर से मोटरसाइकिल की गति। ट्रांसफार्मर से मेरे भाई एसी को वोल्टेज को बढ़ाने में और घटाने में प्रयोग किया जाता है। फिर आपको याद रखना है, फिर आपको याद रखना रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, ये आपको याद रखना है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। फिर आपको बोलना है विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री एस भंडार नायके। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बताना है एस भंडार नायके, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री। विश्व में मेरे भाई पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, एस भंडार नायके। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला क्या हो जाएंगे मेरे भाई, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। फिर आपको इतना ही मेरे भाई याद रखना इसमें। फिर विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, ये आपको याद रखना। फिर बोलना सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे मेरे भाई, असम में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, आपको याद रखना। फिर ये मेरे भाई आपको याद रखना है सबसे लंबी नहर, ये नहीं पूछे जाएंगे मेरे भाई आपके एग्जाम में। ये पूछे जाएंगे मेरे भाई सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ पे है मेरे भाई, दुबई में। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है मेरे भाई, गुजरात में। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे ठंडा, ये भी याद मत कीजिए मेरे भाई, आपको ये याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम कहाँ पे है मेरे भाई, भारत में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम कहाँ पे है मेरे भाई, भारत में। इतना क्वेश्चन मेरे भाई आपको याद रखना। अब सभी क्वेश्चन को मेरे भाई आपको मेरे साथ में रिवाइज करना। मेरे साथ में आप सभी को क्वेश्चन मेरे साथ में बोलना है। बोलने से मेरे भाई क्वेश्चन याद होते हैं। मेरे साथ में सभी को बोलना है, 2 से 3 बार बोलोगे मेरे भाई, बोलने से क्वेश्चन याद होते हैं। अब बताओ मेरे भाई पलामू कहाँ पे है, पलामू अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। पलामू कहाँ पे है मेरे भाई, झारखंड में। पलामू अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। मेरे साथ में बोलिए, पलामू अभयारण्य कहाँ पे है, झारखंड में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, बिहार में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, बिहार में। मेरे साथ में आपको बोलना है। बोलने से मेरे भाई क्वेश्चन याद होते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ग से गिर और ग से गुजरात। फिर मेरे भाई
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कॉर्बेट बोले या जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। याद रखना, दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। दूध उत्पादन से क्या हो जाएगा मेरे भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। मेरे साथ में बोलना है, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। मेरे साथ में मेरे भाई आपको बोलना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपको बताना, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है आपको बताना, राजस्थान। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, राजस्थान में है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे है, ओडिशा में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पे है, ओडिशा में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। फिर आपको बोलना सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ पे है, हरियाणा में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फिर आपको बोलना है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन। सिविल सेवा से आपको याद रखना, सिविल सेवा पास करने वाला पहला भारतीय, सिविल सेवा पास करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। सिविल सेवा पास करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के। याद रखना मेरे भाई, सिविल सेवा पास करने वाला पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम देश न्यूजीलैंड। फिर आपको बोलना चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था आपको बताना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सभी मेरे भाई आपको याद रखने हैं। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था मेरे भाई, नई दिल्ली। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्थल नई दिल्ली। कब हुआ था, 1951 ईस्वी। प्रथम देश जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा, प्रथम देश जिस पे परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा। कब गिराया गया, 6 अगस्त और 9 अगस्त। हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 ईस्वी। क्या नाम थे मेरे भाई, लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन, आपको याद रखना। विश्व में प्रथम पुरुष, मेरे साथ में मेरे भाई आपको बोलना, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली। कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। वायुयान का आविष्कार किनके द्वारा, राइट बंधु, वायुयान का आविष्कार राइट बंधु के द्वारा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन,
अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेबई कहाँ की थी? जापान की। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेबई। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली, ये याद रखना मेरे भाई, 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। पंचवर्षीय योजना से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था? आपको बताना है हैराल्ड डॉमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डॉमर मॉडल, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दिया गया? आप बोलोगे कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? हैराल्ड डॉमर मॉडल। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी, जिसमें उद्योग पर प्राथमिकता दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर प्राथमिकता दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडकिल योजना पर आधारित है। किस पे मेरे भाई? गॉडकिल योजना पर आधारित है, जिसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। इतना आपको याद रखना है। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा। फिर आपको ये एक याद रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, जिसमें तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।